Good morning, students. Today we will begin chapter 3, the demon and the dancer. तो demon means राक्षस होता है और dancer means नाचने वाला। तो चैप्टर 3 एक राक्षस और एक नाचने वाले की कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को राजा मिदास की छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक देश में राजा मिदास रहते थे और राजा मिदास बहुत अमीर और लालची थे और वो हमेशा उसे धन की लालच बनी रहती थी। तो वो एक बार भगवान से एक ऐसी शक्ति मांगे, एक ऐसी इच्छा मांगे कि वो किसी भी चीज को छुए और टच करे जिससे वो सोना में बदल जाए, गोल्ड में बदल जाए। तो वैसे शक्ति उसे चाहिए था। तो भगवान ने उसे उसकी शक्ति, उसकी इच्छा दे दी, पर उसके साथ बाद में बहुत ही बुरा हुआ और बुरा उसे हर कदम कदम, हर पल में होने लगा। जैसे ही वो किसी भी चीज को छूता था तो वो चीज बस उसके छूने की मात्रा से ही सोने में बदल जाते थे। और जब वो खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते थे और डाइनिंग रूम के टेबल की कुर्सी में खाने के लिए बैठते और टेबल के ऊपर में जो भी चीज रखा होता था खाने के लिए उसे जब भी छूते तो वो सोना में, गोल्ड में बदल जाता था। तो इस तरह से वो मतलब भूखे रह जाता था। और गार्डन में जाते, गार्डन के फूलों को टच करते या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को छूते, वो सारे के सारे सोने में बदल जाते थे। तो वैसे ही जब वो गार्डन में घूम रहे थे तो उसकी बेटी उसके सामने दौड़ करके आती है और अपने पिताजी से जा करके गले मिल गई। और वो जैसे ही गले मिली तो उसकी बेटी सोने की मूर्ति में परिवर्तन हो गई, बदल गई। तो उसे देख करके बहुत ही मतलब दुख हुआ। तो वो बाद में तो उसे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, ये सारा चीज मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वो तुरंत भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो इच्छा थी, वो उसे भगवान वापस ले जाए। और भगवान वापस उसकी जो इच्छा थी, जो भगवान ने उसे प्रदान किए थे, उसे वापस ले गए और बाद में राजा खुशी से रहने लगे। तो मिदास की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब लालची नहीं बनना चाहिए। तो इसी तरह से ये डीमन और ये डांसर की कहानी है। तो डीमन भी बहुत ही होशियार, चालाक राक्षस था। वो बहुत ही पढ़ाई किए थे और बहुत ही मेहनत कर रहे थे, पर पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई से जितना भी ज्ञान उसे मिली, जितना भी बुद्धि उसे प्राप्त हुआ, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उसकी ज्ञान उसके लिए पर्याप्त नहीं था। तो उसे भी मतलब धरती में एक ऐसा इंसान बनना था, सबसे शक्तिशाली इंसान बनना था और सभी जीव जंतुओं के ऊपर अपना राज करना चाहता था, अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो भगवान राक्षस जंगल में गए और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली
धरती में बनने के लिए वो भगवान से बहुत ही प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तो उसकी प्रार्थना से भगवान खुश हो गए और उस राक्षस के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान राक्षस से पूछते हैं कि भगवान राक्षस से बोलते हैं कि मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए, बोलता है। तो राक्षस भगवान से बोलते हैं कि मुझे इस धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना है और सबके ऊपर मैं राज करूँगा और शासन करूँगा, कहता है। तो भगवान राक्षस को उसकी इच्छा, उसकी वरदान देने के लिए मान जाते हैं और भगवान बाद में सोचते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति को उसकी वरदान दे दूं, उसकी इच्छा मैं उसे प्रदान कर दूं, तो वो धरती के सारे लोगों के ऊपर, सारे जीव जंतु के ऊपर अपना राज करेंगे, अपना शासन करेंगे, तो ये अच्छी नहीं होगी, सोचते हैं भगवान। पर वचन वो दे दिए थे, बोल दिए थे कि हाँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो भगवान को उससे राक्षस के वरदान, उसकी इच्छा देना पड़ा। तो जब भगवान राक्षस को उसकी इच्छा दे दी, उसकी वरदान दे दी, और वो वरदान क्या था कि वो किसी को भी छुए, किसी को भी टच करे, वो तुरंत राख में बदल जाता था, जल करके मतलब भस्म हो जाते थे। तो उसे वो वरदान भगवान ने दिए और राक्षस जैसे ही कोई भी चीज को छूते थे, उसके सिर पे छूते थे, तो वो तुरंत राख बन जाता था। तब कंट्री के सारे लोग उस राक्षस से भयभीत होने लगे, डरने लगे और इकट्ठे होकर के सारे लोग एक कमरा में बंद हो गए और प्रार्थना करे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह भगवान इस राक्षस को उन लोगों से दूर हटा दे, दूर हटा दे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब राक्षस एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे तो उसे एक नाचने और गाने की आवाज आई और इस राक्षस को नाचना बहुत ही पसंद था। तो वो नाचने वाली जगह में जाकर के रुके और उसके वो भी मतलब उस नाचने वाले जगह में जाकर के उनके साथ नाचने लगे। और वह एक लेडी थी जो कि बहुत अच्छे से नाच रही थी और उसे पता था, उस लेडी को पता था कि इस राक्षस को मतलब किसी के सिर में छूने से भस्म हो जाता है या वो राख बन जाते हैं। तो वो लेडी जैसे जैसे नाचती थी वैसे वैसे ये राक्षस भी करते थे। हर स्टेप को ये बहुत ही बखूबी से मतलब एकदम साफ साफ करते थे। तो उसी तरह वो नाचते गई और जैसे करती थी वैसे ये राक्षस भी करने लगा। और लास्ट में लेडी अपने सिर को छुई तो राक्षस भी वो अपना खुद का सिर छुआ और जैसे ही वो खुद का सिर छुआ तो वो खुद भस्म हो गया। इस तरह से मतलब उस लेडी की वजह से वो राक्षस खत्म हुआ और लोगों को खुशी और स्वतंत्रता उस राक्षस से मिली। तो ये है इस लेसन का स्टोरी। तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। द डीमन Bhasmasura was very clever, but he was too proud of his power. तो ये एक भारतीय भस्मासुत्र
राक्षस है। ओके, आप लोग सुने होंगे। और ये बहुत ही होशियार और अपने शक्ति में उसे घमंड थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो चलिए हम अब स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डीमन हु वॉज वेरी क्लेवर। एक समय की बात है, एक राक्षस रहता था और वो बहुत ही होशियार था। ही स्टडीड एंड वर्क वेरी हार्ड। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और बहुत मेहनत करते थे, काम करते थे। सून ही न्यू ऑल दैट देयर वॉज टू नो। और बहुत जल्द उसे मतलब हर चीज का ज्ञान हो गया जिसे उसे जानना था। हाउएवर दैट वॉज नॉट एनफ फॉर हिम। लेकिन उसकी पढ़ाई के बाद उसे जितना भी ज्ञान मिली, उसे जितना भी बुद्धि मिली, वो उसे पर्याप्त नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वर्ल्ड। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उसे उसको बनने की इच्छा थी। सो ही वेंट इनटू अ फॉरेस्ट। इसलिए वो एक जंगल में चले गए। ही प्रेड सो हार्ड फॉर एंड फॉर सो लॉन्ग दैट द गॉड ऑफ पावर वॉज मूव्ड। और वो जंगल में जा करके इतना गहराई से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि भगवान भी उसकी प्रार्थना से, भगवान का दिल खुश हो गया। फिर वॉज मूव्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, क्योंकि भगवान उसके प्रार्थना से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, खुश हुए। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड। तब भगवान उस राक्षस के सामने प्रकट हुए और कहे, आई एम प्लीज्ड विथ यू। मैं आपसे बहुत खुश हूं। What do you want? तो भगवान उसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। The demon opened his eyes and fell at the God's feet। और डीमन अपना आंख खोले और भगवान के पैरों में पैर पड़ने लगे। Not much, my lord। तो राक्षस भगवान से कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं। I just want to be the most powerful person in the world। लेकिन मैं इस धरती का, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं, कहता है। हाउ डू यू वांट टू बी द पावरफुल। तो भगवान पूछते हैं कि आप कैसे पावरफुल बनना चाहते हैं। द गॉड वांटेड टू नो। भगवान उससे जानना चाहते थे कि वो उसे कैसे शक्ति चाहिए। डू यू वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या आप सबसे मजबूत और ताकतवर बनना चाहते हैं। डू यू वांट टू बी द वाइसेस्ट। क्या आप सबसे होशियार बनना चाहते हैं। ये सवाल भगवान राक्षस से पूछते हैं कि उसे किस तरह से बनना है। द यंग डीमन हैड थॉट इट ऑल आउट। तो यंग डीमन, ये राक्षस, भगवान के इन सारे सवालों को सुन करके सोचने लगते हैं कि उसे कैसे बनना है। ही वॉन्टेड टू बी द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो वो कहते हैं उसे कैसे बनना था। उसे बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बनना था, मजबूत और शक्तिशाली बनना था। ही ऑल्सो वांटेड टू लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन। और वो सदा सदा और हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता था और हर व्यक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता था। सो ही सेड, लॉर्ड प्लीज ग्रांट मी अ विश। तब राक्षस भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी वरदान मुझे दे दीजिए। Whenever I place my hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes। तो ये उस राक्षस की इच्छा थी भगवान से। ओके, तो उसकी राक्षस की इच्छा क्या थी कि जब कभी वो किसी भी व्यक्ति के सर में अपना
हाथ रख दे तो वो व्यक्ति राख में परिवर्तित हो जाए। The God was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. तो भगवान चिंतित होने लगे कि इस तरह का व्यक्ति को मैं क्यों ये वरदान दूं। ऐसे भगवान भी सोचने लगे। However, since he had given the demon his word, he had to grant the wish. लेकिन भगवान उसे कह चुके थे कि उसे उसकी वरदान, उसकी इच्छा पूरी करें, तो भगवान उसकी बातों को अब नकार नहीं कर सकते थे। तो भगवान को उसे देना पड़ा उसकी वरदान। सो द यंग डीमन बिकेम नोन एज भस्मासुत्र, द डीमन ऑफ एसेस। तब से ये राक्षस भस्मासुत्र, द डीमन ऑफ राक्षस, मतलब राग का राक्षस कहलाने लगा। भस्मासुत्र वेंट मैड विथ हिज पावर। तो भस्मासुत्र को जब उसकी पावर मिल गई, जब उसकी वरदान मिल गई, तो वो पागल होने लगा। He first went around the forest touching animals on the head and reducing them to ashes। और वो सबसे पहले जंगल में गया और हर जानवर के सिर को छूने लगा और सभी जानवर राख में बदल गए। Then he began to touch every living being on the head, turning them into ashes। उसके बाद वो धीरे धीरे हर जीवित प्राणी को, हर जीवित चीजों को छूने लगा और सभी राख में बदलने लगे। After that he ran around the world shouting, "Let me see who can defeat me." उसके बाद वो लोगों की ओर दौड़ने लगा और चिल्लाने लगा कि देखता हूं कि मुझे अब कौन हरा सकता है। The people of the world got very frightened। और दुनिया के सारे लोग मतलब उससे डरने लगे, भयभीत होने लगे। They didn't know how to control this demon। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उस राक्षस को कैसे कंट्रोल करें और उस राक्षस के कंट्रोल से कैसे बचें। So they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में छिप करके प्रार्थना करने लगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि राक्षस को रोक दे, कुछ ऐसा घटना घट जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और उस राक्षस को रोक दे। इस तरह का प्रार्थना लोग करने लगे। नाउ भस्मासुत्र एंजॉयड वन थिंग वेरी मच। लेकिन भस्मासुत्र को एक चीज बहुत ही अच्छा लगता था, वह था डांस। ही लव टू डांस। उसे नाचना बहुत ही पसंद था। One day when he was walking through the town, जब एक दिन वो शहर की ओर से चल रहे थे, he suddenly heard the tinkling of anklets। तब वो अचानक उसे पायलों की या घुंघरू और पायल की आवाज उसे सुनाई देती है। एंकलेट का मतलब होता है चेन्स विथ बेल्स worn around the ankles। तो घुंघरू और पायल है ना, उसकी आवाज सुनाई देने लगी। भस्मासुत्र टर्न टुवर्ड्स द साउंड एंड स्टूड स्टिल। और भस्मासुत्र उस आवाज की ओर मुड़ा और रुक गया। He saw a young woman dancing most gracefully। और वहां वो देखा कि एक सुंदर सा लेडी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रही थी। The dancer too saw him and instead of running away in terror, she asked। और डांसर भी उस राक्षस को देखी और वो राक्षस वहां से भागी नहीं, लेकिन भागने की बजाय
वो राक्षस से पूछी, कैन यू डांस लाइक मी, क्या आप मेरे जैसे नाच सकते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन। तो राक्षस कहते हैं, यस मैं कर सकता हूँ, सेड भस्मासुत्र। देन डू व्हाट आई डू, सेड द डांसर। तो वो डांसर, वो लेडी डांसर राक्षस से कहती है, तब तुम करो जैसे मैं करती हूं। दैट वॉज एनफ फॉर भस्मासुत्र। और वो उस डांसर, उस लेडी डांसर के लिए पर्याप्त था। He started dancing as gracefully as the young woman। और राक्षस उतना ही अच्छे से डांस कर रहे थे जितना वो लेडी डांसर कर रही थी। डांसर whirled around and bent down and so did he। और जैसे जैसे मतलब वो लेडी डांसर डांस करती थी और जो जो स्टेप वो करती थी वही स्टेप ये राक्षस भी करने लगा। ओके, सी टच्ड हर फीट एंड स्ट्रेंथन्ड अप। और वो अपने पैर को छूती थी और पैर को सीधा करती थी, वैसे ही राक्षस भी करने लगे। ओके, he did the same। She did all kinds of action and भस्मासुत्र copied each one of them। और लेडी डांसर सभी तरह के स्टेप की और सारे स्टेप को राक्षस बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से लेडी को कॉपी करने लगी, नकल करने लगी। ओके, देन शी पुट हर हैंड ऑन हर हेड। और लेडी डांसर अपना हाथ अपने सिर में रखी, तब राक्षस भी अपना हाथ वो खुद के सिर में रखा। एंड व्हील्ड राउंड। और वो व्हील्ड मतलब घूमना। ओके, फिर घूमने लगा। भस्मासुत्र डिड द सेम। और भस्मासुत्र भी अपने माथे पे अपना हाथ रख करके घूमने लगा। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग अंदाजा कर सकते हैं। भस्मासुत्र क्या करते थे? भस्मासुत्र किसी भी चीज के या किसी भी इंसान और किसी भी जानवर के माथे पे अपना सिर रखते थे, तब वो भस्म हो जाता था, राख बन जाता था। तो वही उसका एक मतलब तरीका था, है ना। और उसकी जो वरदान मिली वो खुद में बहुत भारी पड़ा। In a second, भस्मासुत्र was reduced to a pile of ashes। और क्षण भर में ही भस्मासुत्र जैसे ही वो अपने हाथ खुद के माथे पे रखा, वैसे ही वो ऐश, राख बन गया। People rushed out to celebrate। और टाउन के लोग जब राक्षस राख बन गया तो खुशी से दौड़ने लगे। सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग दौड़ने लगे। दे वांटेड टू थैंक द यंग डांसर। और सभी लोग यंग डांसर को, उस लेडी डांसर को धन्यवाद कहना चाहते थे। दे लुक्ड राउंड फॉर हर बट दे कुडंट फाइंड हर एनीवेयर। और वो लेडी डांसर भी वहां से गायब हो गई। सभी लोग उसको मतलब धन्यवाद कहना चाहते थे, पर वो उनकी नजरों से वो भी गायब हो गई। तो इस तरह से ये राक्षस राख में बदल गया और टाउन के लोगों को मुक्ति मिली। Okay students, I hope you understood the lesson। So after listening to this video, you can read it once again। It is a very interesting story। Thank you।